हेलो स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। चुंबकीय गुण, ठोसों के चुंबकीय गुण। सभी ठोस पदार्थों में चुंबकीय गुण होता है और ये गुण इलेक्ट्रॉन के अपने नाभिक व अपने अक्ष पर चक्रण गति के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो वो कक्षीय गति करता है, एक अपने अक्ष पर अक्षीय गति करता है, चक्रण गति करता है सॉरी। तो इन दोनों गतियों के कारण इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होते हैं, आगे डिटेल में देखते हैं। पदार्थों को इन चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग निम्न प्रकार है। पहला है अनुचुंबकत्व। पहला कौन सा भाग है? अनुचुंबकत्व। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से यानी कि बहुत कम आकर्षित होते हैं। और दूसरा, ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए इन पदार्थों से तो ये अपना चुंबकीय क्षेत्र खो देते हैं। इनमें अनुचुंबकत्व का जो कारण है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है। जैसे ऑक्सीजन है, Cu2+, Fe3+, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ, उनके कारण इनमें अनुचुंबकत्व का गुण आता है। और इनसे जैसे इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है तो इनमें कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहता है। जैसे ऑक्सीजन गैस हुई, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ही ये चुंबकीय प्रभाव दिखाती है, बाकी नहीं दिखाती है। ये पहला टॉपिक हो गया हमारा अनुचुंबकत्व। पहला प्रकार है चुंबकीय पदार्थों के 5 प्रकार हमने अभी बताए थे, तो उनमें से पहला हो चुका है अनुचुंबकत्व या अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और इनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व के नाम से जानते हैं। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं, यानी कि उल्टे, वो एक साइड से दूसरी तरफ विपरीत दिशा में जाते हैं, विरोध करते हैं चुंबकीय गुण का। ये गुण उन पदार्थों द्वारा दर्शाए जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इनमें पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, जिसके कारण इनका कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। और इसी कारण ये विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों को युग्मित होने के कारण चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाता है। युग्मित होते हैं, एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है एक दूसरा उसको निरस्त हो, जैसे H2O, NaCl, ये इसके एग्जाम्पल हैं। किसके? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के। जल हुआ, नमक हुआ, ये इसके प्रतिचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल हैं। ओके, ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार है लोह चुंबकत्व या लोह चुंबकीय पदार्थ। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं और स्थायी चुंबक में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इस लोह चुंबकीय पदार्थ में, इन पदार्थों में धातु आयन छोटे छोटे खंडों में समूहित हो जाते हैं। धातुओं के जो अंदर आयन होते हैं वो छोटे छोटे भागों में बट जाते हैं और इन छोटे छोटे खंडों को डोमेन कहते हैं। अब इन जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं इनमें प्रत्येक डोमेन एक छोटे छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। छोटे छोटे चुंबक की तरह अपना मैनर दिखाता, व्यवहार करता है। पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी डोमेनों का क्रम बना रहता है और चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक बन जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये डोमेन दिखाए गए हैं, ये एक विशेष दिशा में विन्यासित हैं। अगर इनसे हम चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो इनका विन्यास यही रहता है। तो इस प्रकार का ये गुण होता है और ये लोह चुंबकीय पदार्थों में पाया जाता है कि ये इनकी डोमेन विन्यास संरचना है, स्थायी होते हैं ये। चौथा प्रकार है प्रतिलोह चुंबकत्व। प्रतिलोह चुंबकत्व, इन पदार्थों की डोमेन संरचना लोह चुंबकीय पदार्थों के समान होती है, लेकिन इनका विन्यास एक दूसरे के विपरीत विन्यासित होता है तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर। जैसे यहाँ पे देखा गया ये जो डोमेन है, इसका एक डोमेन ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ है। ऐसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में विन्यासित होते हैं और इसके चुंबकीय आघूर्ण को ये वाला निरस्त कर देगा, इसके चुंबकीय आघूर्ण को ये वाला निरस्त कर देगा। इस प्रकार से एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। कौन से? प्रतिलोह चुंबकत्व पदार्थ कहलाते हैं ये। इसका एग्जाम्पल है मैग्नीज ऑक्साइड, MnO। ये 4 प्रकार हो गए हैं। 5वां है फेरी चुंबकत्व, जब पदार्थ में डोमेनों में चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण समांतर और प्रतिसमांतर दिशाओं में असमान हो, फेरी चुंबकत्व दर्शाते हैं। और ये
लो चुंबकीय की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से बहुत कम इनमें चुंबकत्व होता है। ये पदार्थ गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व खो देते हैं और अनुचुंबकीय बन जाते हैं। इन्हीं जो बहुत कम इनमें चुंबकीय होता है गुण, वो भी गर्म करने पर खत्म हो जाते हैं। जैसे FeO3, Mg, Fe2O4, Zn, Fe2O4 आदि, ये इसके एग्जाम्पल है और ये इसकी फेरी चुंबकत्व की संरचना। देखो यहाँ पे कुछ डोमेन है, ऊपर की तरफ है, फिर बहुत कम नीचे की तरफ है, यानी कि विन्यास होता है लेकिन प्रति समांतर होता है। तो इस प्रकार ये हमारे 5 प्रकार हो गए, चुंबकीय पदार्थ हो गए। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में कम आया है या नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करें और हम आपको दोबारा से समझाने की अच्छे से कोशिश करेंगे। थैंक यू।